हम लोग 3 दिन से भूखे, क्या ये मायने नहीं रखता है? हम लोग के भी पेरेंट्स है यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे कुछ हो जाता है पानी की वजह से, खाना की वजह से, क्या प्रिंसिपल इनकी गारंटी लेगा? ऐसी चीज के फेस में बिल्कुल फफूंद वगैरह निकल चुका है। यही कि हॉस्पिटल से भी दिखाई है, मैं भी देख सकते हैं मेस में जाकर के वो लोग पानी स्पेशल अपने लिए मंगवाते हैं और हम लोग से उम्मीद करते हैं कुछ नल का गंदा पानी हम लोग पिए। कौन प्रिंसिपल? हम लोग को कैन चाहिए, खाना हम लोग का वो वहाँ जो टंकी लगा है वो टंकी भी कभी साफ नहीं होता है, उसी से हम लोग खाना बनाता है, वही खाते हैं। लकड़ी पर कहीं ना कहीं खाना बन रहा है और प्रदूषण को निमंत्रण दे रहा है। ये एएनएम ट्रेनिंग स्कूल का हाल है बार। इसके पास चूल्हा पे खाना बन रहा है मैम, ऐसा क्यों हो रहा है मैम? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ मोदी जहाँ पीएम उज्ज्वला योजना गैस वितरण कराया गया कि वायु प्रदूषण ना हो, ईंधन पे ना खाना बने, और यहाँ चूल्हा पे खाना बन रहा है आपके विद्यालय में, ऐसा क्यों? हाँ, तो हमारे पास गैस भी है, लेडीज़ है, वो अभी इतना ये नहीं कर पा रही है, उसका भी हम लोग। दोस्तों, बार की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम बार के एएनएम ट्रेनिंग स्कूल आ पहुंचे हैं। देख सकते हैं सामने एएनएम स्टूडेंट हैं। कहीं ना कहीं इनको पानी जो गुणवत्ता युक्त मिलना चाहिए, समझ सकते हैं बेसिक नीड है, और वह इन्हें नहीं मिल रहा है, जिस कारण से कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्या मामला है, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग? यहाँ पानी गंदा मिल रहा है और हम लोग को वही पानी पीने के लिए बोला जा रहा है। जी, ये पानी पीने से बहुत लोगों का पानी आया चुका है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह का पानी सैटरडे को आया था और यही पानी हम लोग को पीने के लिए बोला जा रहा था। आप इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। बहुत ऐसी लड़कियां हैं हमारे हॉस्टल की जिनका तबीयत खराब हो गया है, बहुत लोग जा चुके हैं। टाइफाइड तो हम खुद विडाल टेस्ट किए हैं हॉस्पिटल में अपनी बैच की लड़कियों का, बहुत लड़कियों का पॉजिटिव आया है। तो क्या प्रिंसिपल मैम से बात की, उनका क्या कहना है इस मामले पर? कह दिया गया था कि हम लोग नहीं खाना खाएंगे जब तक साफ पानी नहीं आएगा। तो वो उनका कहना है कि मंडे को आके फैसला करेंगे। अभी तक फैसला करेंगे नहीं, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन भूखे बैठे हैं हम लोग। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या है। और आज आप लोग खाना अभी तक नहीं खाए? तो अभी जब हम आ रहे थे तो ऐसा देखा गया कि मिनरल वाटर लेके एक आ रहे थे। हम लोगों के लिए नहीं, मेस स्टाफ हो गया चाहे कार्यालय में बैठे हैं उनके लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए वो नल का पानी पीने पे मजबूर किया जा रहा है। अब जाके तो उसमें तो कहीं ना कहीं जो आप वीडियो भेजे उसमें दिख रहा है साफ कि उसमें कहीं ना कहीं रस्ट आ रहा है ना, डस्ट आ रहा है, पानी तो पीने लायक नहीं है। पीने लायक हम लोगों को कहा जा रहा है कि उसी को रिपेयर करके पिलाएंगे। आप ही लोग अगर पानी आएगी 1 बजे आती है, जो भी टाइम होता है नल जल योजना का जो पानी रहता है आने का टाइमिंग आएगा, आप उसमें खुद देख सकते हैं कि किस तरह का पानी उसमें आ रहा है। तो क्या सहयोग नहीं मिल रहा है यहाँ के जो सीनियर सैटरडे को ही बोल चुके हैं, गड़बड़ हुआ था फ्राइडे को ही, तो हम लोग किस तरह से मैनेज किए आसपास से। फिर उसके बाद सैटरडे को बोला गया मैम को कि मैम अभी वैसा ही पानी आ रहा है, कुछ सोल्यूशन निकालिए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ ऐसा भी देखा जा रहा है कि काफी गंदगी है, कहीं ना कहीं उधर भी जंगल है, तो ऐसे में तो बरसात के दिन में गिनवाने लगे तो यहाँ पे कोई भी चीज साफ सुथरा नहीं है। जैसे कुछ बताइए। हम लोगों को सिर्फ एक ही कहना है कि फिलहाल पानी चाहिए, सिर्फ पानी के लिए समस्या हो रहा है। हर चीज मैनेज कर सकते हैं, हर चीज इंसान मैनेज कर सकता है, पानी को भी मैनेज नहीं कर सकता है। कोई भी गंदा पानी कैसे कोई भी इंसान पी सकता है। तो आप लोग का क्या मांग है, क्या होगा आगे, क्या करेंगे? बात करेंगे। पानी दिया जाए। तो इसके लिए आप लोग किन से मांग करेंगे आगे? तो आप तो बताया कि उनसे मांग किए लेकिन आश्वासन नहीं मिला कुछ सकारात्मक। अभी तक वो लोग बातचीत कर रहे हैं। इधर देखिए अभी तक बातचीत चल रहा है। ये इतना ये आज का पानी हम लोग आज भरे ये पानी हम लोग को पीने के लिए बोला जा रहा है। नल भी देख सकते हैं कि कहाँ पे नल है, कितना गंदा जगह पे नल है, और जाके वहाँ पे देखिए कितना नाली पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पानी में किस तरह से कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल नीचे डिपॉजिट हुआ है, और यही पानी पीने को मजबूर है, जिस कारण से कहीं ना कहीं ये विरोध कर रहे हैं, या कह सकते हैं अपना मांग कर रहे हैं पानी के लिए। हालांकि हम इस मुद्दे पर यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। हम लोग को कैन चाहिए, खाना हम लोग का वो वहाँ जो टंकी लगा है वो टंकी भी कभी साफ नहीं
होता है, उसी से हम लोग खाना बनाता है, वही खाते हैं हम लोग। पानी से खाना बनता है। देख सकते हैं कितना कीचड़ कितना गंदा है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ तो बहुत स्मेल भी। नाला कितने दिन से लगभग ये साफ नहीं हुआ? साफ होता ही नहीं है। और आप लोग तो कहीं ना कहीं नाले का पानी भी तो रिस्क के नीचे जाता होगा ना? कहीं भी आप लोग देखे होंगे कि कहीं नाली खुला रहता है, किचन कितना गंदा है। चलिए दिखाइए थोड़ा। ये मेस रहा, देख सकते हैं। चूल्हा पर ही खाना बनता है? गैस भी है, गैस पे भी तो गैस पे बनता है या चूल्हा पर बनता है या दोनों पे बनता है? बनता है मिला के। तो देख सकते हैं जिस तरह से एक तरफ मोदी जी गैस वितरण करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर्यावरण में वायु प्रदूषण ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ देख सकते हैं किस तरह से आज भी लकड़ी पर कहीं ना कहीं खाना बन रहा है और प्रदूषण को निमंत्रण दे रहा है। ये एएनएम ट्रेनिंग स्कूल का हाल है बार। देख सकते हैं प्रिंसिपल मैम सामने। क्या दिक्कत हो रहा है मैम आपके यहाँ? बोलिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई दिक्कत का बात नहीं, जो भी लड़कियों का समस्या है हम लोग उसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और उसका सोल्यूशन करेंगे। हम लोग ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं और जितना हो सके हम लोग, जितना जल्दी हो सके हम लोग उस चीज़ को जी। कहीं ना कहीं वो लोग बता रही है मैम 3 दिन से लगातार पानी का क्वालिटी जो कहीं ना कहीं जो भी है पाइप जैसे ही टूटा हम लोग इमीडिएटली उसको बनाए। जी ठीक है, और आज हम लोग इस चीज़ का सोल्यूशन करने। और उन लोग का कैंट का मांग है मैम। स्टूडेंट लोग बोल रही है कि कैंट कहीं ना कहीं होना चाहिए। जो सरकार हमें बजट देगी हम उस हिसाब से उन लोग के लिए करेंगे। तो जैसा हमारा बजट है। और यह भी देखा गया मैम कि मैस के पास चूल्हा पे खाना बन रहा है मैम, ऐसा क्यों हो रहा है मैम? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ मोदी जहाँ पीएम उज्ज्वला योजना गैस वितरण कराया गया कि वायु प्रदूषण ना हो, ईंधन पे ना खाना बने, और यहाँ चूल्हा पे खाना बन रहा है आपके विद्यालय में, ऐसा क्यों? हाँ, तो हमारे पास गैस भी है, लेडीज़ हैं वो अभी उतना ये नहीं कर पा रही है, उसका भी हम लोग निवारण करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है कि गैस नहीं है, गैस भी है हमारे पास, उस पर भी खाना बनता है। जी ठीक है। और ये हमारी मॉडल है, इससे एक बार आप बात कर लीजिए। ये हमारी मॉडल है। क्या आपका परिचय हुआ मैम? स्वागत। प्रिंसिपल है यहाँ का। थैंक यू मैम। वहाँ यह भी देखा गया, अब वार्डन है ना, क्या नाम हुआ आपका मैम? मेरा फुलपति कुमार जी। वहाँ यह देखा गया कि नाली जो है जहाँ से सब लोग पानी लेते हैं उसमें कभी लगता है ऐसा मानो सफाई नहीं हुआ है। इसलिए कि मेरे यहाँ कोई प्राइवेट मेरे यहाँ सुपरेस कोई नहीं है सरकार के द्वारा जी। तो हम लोग जब अवेलेबल होता है तो हम सफाई करते जी। तो सफाई होते रहती है ना? होते रहता है। हाल में बाढ़ से हमें रहती ब्लीचिंग दिलवाई जी। तो ये सहयोग करते हैं नगर परिषद के द्वारा? सहयोग मिलता है? सहयोग तो होता है, हम बोलते हैं तो हो जाता है ना। ताकि प्राइवेट है मेरे यहाँ सुपरेस कोई भी नहीं। तो क्या लग रहा है ये पानी का जो समस्या है वो सोल्व हो जाएगा? कोई भी डायरेक्ट वाला हम मोटर लगाएंगे। कितना देर में डायरेक्ट वाला तो हम लगा देंगे, लेकिन हम समय पर चलाएंगे जी। ठीक है ना जी। और जो सरकार आगे प्रक्रिया दे दी तब हम लोग वाटर कूलर लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो उनका कहना है कि मीटिंग चल रही है और 2 से 3 घंटा में ठीक हो जाएगा। हम लोग 3 दिन से भूखे, क्या ये मायने नहीं रखता है? हम लोग का भी पेरेंट्स है यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे कुछ हो जाता है पानी की वजह से, खाना की वजह से, क्या प्रिंसिपल इनकी गारंटी लेती है कि पेरेंट्स को हम जवाब देंगे? वो ऐसा बोलती हैं। हम लोग को यहाँ पे तबीयत खराब होता है, खाना खाए नहीं खाए कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। हम लोग 3 दिन से नहीं खाए हैं, कोई पूछने तक नहीं आया कि बाबू तुम लोग खाना खाई हो कि नहीं खाई हो। अभी भी हम लोग प्रिंसिपल मैम से बोले कि हमको जवाब दीजिए पानी कब ले। हम लोग बोले भूखे बैठ रहे हैं हम लोग यहाँ। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, बैठना है बैठो। जहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती है, यहाँ आज पहली बार हॉस्टल देखें कि यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग 1.5 साल से कंटिन्यू यही पानी पी रहे थे, कभी ऑप्शन नहीं उठाए, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब ये पानी बहुत गंदा आ रहा है। अब नहीं पिएंगे ये पानी। हम लोग 1.5 साल से कंटिन्यू पानी बाहर से मंगा के पी रहे हैं। अब भी जो बोल रहे हैं ना कि कभी कभी मंगवाते, कंटिन्यू ये पानी बाहर। मैंने उनसे पूछा कि आप तो बाहर से अपने लिए पानी मंगवाते हैं और स्टूडेंट को ये गंदा पानी, तो बोली हम कभी कभी मंगवाते हैं जी। हाँ वही बोल रही है, उसको रिपेयर करा दिया जाएगा। हम लोग का अधिकार नहीं है, हम लोग का अधिकार नहीं है स्वच्छ जल। हम लोग गंदा पानी पिए, वो नाली के पास जो जिसमें नाली में कीड़े बहुत सारे हैं वो पानी पिए। ये लोग पिएंगे, ये लोग खुद पिएंगे, उस बाहर से पानी मंगवाएंगे। यहाँ का पानी क्यों नहीं पीते हैं?
और यहाँ का तो ये लगता है कि जब से डब्बा बैठा है ऊपर छत पे तब से कभी भी लगता है जिंदगी में साफ ही नहीं हुआ होगा। अगर आप हॉस्टल का ब्यौरा लेते इतना गंदगी निकलेगा ना, इतना गंदगी तो कोई खटाल में भी नहीं हम लोग रहता। बात ही नहीं कर रहे, हम लोग तो फिलहाल पानी पे बात कर रहे हैं। वो लोग आप लोग देखिएगा तो तब तो और पता नहीं क्या से क्या होगा। आप लोग खुद जाके देख सकते हैं कितना गंदा डब्बा है, उससे इन्फेक्शन बहुत लड़कियों के हुआ है। हम लोग आंगन में नहाते हैं, बाथरूम नहीं है। क्या इन्फेक्शन मतलब स्किन डिजीज कुछ हुआ? स्किन डिजीज हो रहा है, स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ये सब निकल रहा है हॉस्टल की लड़कियों। बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिसके फेस में बिल्कुल फफूंद वगैरह निकल चुका है। यही कि हॉस्पिटल से भी दिखाई है, मैं भी दिखाई हूँ। मुझे भी लेफ्ट हैंड में छाले वगैरह टाइप का आ गया था, दाग बहुत ज्यादा हो गया था, रेड हो गया था, स्किन इन्फेक्शन हो गया था। मैम मैं दिखाया हॉस्पिटल में। अच्छा चाहिए, बाकी बातें बाद में, लेकिन फिलहाल पानी अच्छा दे दीजिए। 3 दिन से बिना पानी के लोग पानी नहीं पिएंगे तो खाना भी नहीं खाएंगे।